अब गौतम अडानी का क्या होगा? हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट कि अडानी ग्रुप का आगे क्या होगा। अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ कैंसिल कर दिया। अडानी ग्रुप एक वक्त में अमीरी में मुकेश अंबानी से आगे निकलने वाले अडानी क्या अब अनिल अंबानी से भी पीछे हो जाएंगे या फिर वो बाउंस बैक करेंगे और जो खोया है उसे फिर से हासिल कर लेंगे? ये ऐसे कॉमन सवाल हैं जो हर किसी के दिमाग में हैं, क्योंकि अडानी लगातार गिरते जा रहे हैं। अडानी ग्रुप का शेयर लुढ़कता जा रहा है। रोज रोज ये देखकर आपको लगता होगा कि अडानी ग्रुप अब बर्बाद हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? अडानी ग्रुप के गिरते शेयर, बढ़ते घाटे और कम होती दौलत के बीच दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, गौतम अडानी की हालत उनके गुरु धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी वाली हो सकती है। जिस तरह से अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनियां दिवालिया हो गई, अनिल अंबानी एक छोटे कारोबारी रह गए, वैसे ही गौतम अडानी की कंपनियां भी दिवालिया हो सकती हैं और गौतम अडानी भी एक छोटे कारोबारी बनकर रह जाएंगे जिनकी कोई पहचान ना हो। दूसरी बात, गौतम अडानी बाउंस बैक करेंगे। जो खोया है वो हासिल करेंगे। जिस तरह से वो दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर कारोबारी थे, वैसे ही फिर से अपनी पोजीशन हासिल कर लेंगे। जिस तरह से वो 2022 में पैसे कमा रहे थे, वैसे ही फिर से कमाने लगेंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? क्योंकि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद से अडानी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ठीक पहले 24 जनवरी को गौतम अडानी की संपत्ति 119 अरब डॉलर थी। 1 फरवरी 2023 तक उनकी संपत्ति घटकर 72 अरब डॉलर रह गई, यानी सिर्फ 8 दिनों में 47 अरब डॉलर डूब गए। सिर्फ 8 दिनों में गौतम अडानी की संपत्ति करीब 40% कम हो गई। 24 जनवरी को अडानी ग्रुप की मार्केट कैपिटल 19,16,560 करोड़ रुपए था, जो कि 1 फरवरी को 10,51,802 करोड़ रह गया, यानी 7,91,778 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ। सोचिए, जिस अडानी ने साल 2022 में सबसे ज्यादा 44 अरब डॉलर कमाए थे, उन्होंने 2023 में सिर्फ 8 दिनों में उससे ज्यादा 47 अरब डॉलर गंवा दिए। यानी 2022 में जो कमाया उसे 2023 में एक झटके में गंवा दिया। यहाँ तक कि अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के पूरे सब्सक्राइब होने के बाद पैसे वापस करने पड़े। अडानी ग्रुप इस एफपीओ से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने वाला था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। स्विट्जरलैंड की फाइनेंस बैंकिंग कंपनी क्रेडिट स्विस ने मार्जिन लोन के अडानी ग्रुप के बॉन्ड स्वीकार करने बंद कर दिए। आरबीआई ने बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए कर्ज की जानकारी मांग ली। सिटी ग्रुप ने अडानी की सिक्योरिटीज को लेना बंद कर दिया। ऐसे में ये सवाल और मुश्किल हो जाता है कि अडानी बाउंस बैक कैसे करेंगे। इस सवाल के जवाब से पहले ये जानना जरूरी है कि सूरज की तरह चमकते अडानी साम्राज्य की यह हालत हुई कैसे? किसकी नजर लगी? अडानी के पीछे कौन पड़ा था? जिसकी एक रिपोर्ट से अडानी साम्राज्य पत्तों की तरह बिखरने लगा, वो है अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग और इसका मालिक नेथन एंडरसन। अब ये एंडरसन कौन है? अमेरिका के फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग का मालिक। इस नेथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग के जरिए 24 जनवरी 2023 को जब अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट जारी की, उसके बाद से ही अडानी के बुरे दिन शुरू हो गए। अमेरिका के कनेटिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन करने वाले नेथन एंडरसन ने पहले एक डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी की। उसके बाद साल 2017 में हिंडनबर्ग नाम से एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू की। शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के गणित में महारत रखने वाले नेथन एंडरसन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अब तक 16 बड़ी कंपनियों की हेराफेरी पर रिपोर्ट जारी की है और ये सभी 16 कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं। इसके बाद अब एंडरसन की नजर अडानी पे पड़ी है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के 3 बड़े आरोप हैं। पहला आरोप, अकाउंटिंग फ्रॉड के जरिए दूसरे देशों से अपनी कंपनी में निवेश कराया। दूसरा आरोप, अडानी ग्रुप के शेयर 85% तक ओवर वैल्यूड हैं। तीसरा आरोप, अडानी ग्रुप को उसकी हैसियत से ज्यादा कर्ज दिया गया। हिंडनबर्ग ने 106 पन्नों की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर 3 बड़े आरोप लगाए और 88 सवाल पूछे। इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब दिया और हिंडनबर्ग के 66 सवालों को झूठा, भ्रामक, बिना फैक्ट के पूछे गए सवाल कह दिए। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने एक बड़ी बात कही, भारत, भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता, गुणवत्ता और भारत की विकास गाथा एवं महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला है। भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। अडानी ग्रुप की सफाई के बाद एक सवाल ये है कि क्या भारत की बढ़ती ताकत को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया?
ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये तय है कि बाजार में अडानी ग्रुप की ताकत कम होने से भारत को नुकसान हुआ है। पहला नुकसान, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के टॉप 5 शेयर बाजार की सूची से बाहर हो गया। दूसरा नुकसान, विदेशी कंपनियों का भारतीय कारोबारियों और भारत के बाजार में भरोसा कम हो सकता है। तीसरा नुकसान, एक भारतीय जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला था वो अब टॉप 15 से बाहर है। एक फैक्ट ये भी है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2 साल लगाकर ये रिपोर्ट तैयार की है, यानी तब से अडानी की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जब अडानी तेजी से अमेरिकी कारोबारियों को पीछे कर रहे थे। सच क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सबके अपने अपने पक्ष हैं, चाहे वो हिंडनबर्ग हो या अडानी। अब वो इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके मन में है, सवाल ये कि क्या अडानी बाउंस बैक करेंगे? हाँ, अडानी बाउंस बैक कर सकते हैं। अडानी वापस दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बनने की रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ मजबूत कारण है, जिसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के ठीक 7 दिन बाद 30 जनवरी 2023 की है, जब गौतम अडानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक तस्वीर ट्वीट की। ये तस्वीर तब की है जब अडानी ने इजराइल में दुनिया की कई कंपनियों को पीछे छोड़कर एक बड़ी डील हासिल की थी। दरअसल अडानी समूह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इजराइल के हाइफा पोर्ट का 1.20 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया। ये डील गौतम अडानी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हुई है जब अडानी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे में इजराइल के इस दूसरे सबसे बड़े पोर्ट का अधिग्रहण बहुत इम्पोर्टेंट है। इजराइल के हाइफा पोर्ट के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और दुनिया की कूटनीति के कई एंगल जुड़े हैं। इस पर हम आपके लिए अलग से एक वीडियो ड्राफ्ट करेंगे जो भारत की विदेश नीति में हो रहे बड़े बदलाव को बताएगी। अभी अडानी की बात करते हैं, जिन्हें हाइफा पोर्ट के अधिग्रहण से 2 बड़े फायदे हुए हैं। पहला, दुनिया में जो छवि बिगड़ रही थी उस पर तुरंत ब्रेक लग गया। दूसरा, बाजार में अडानी के खिलाफ नेगेटिव सेंटीमेंट्स में कमी आएगी, लेकिन सिर्फ हाइफा के अधिग्रहण से अडानी का रिवाइवल नहीं हो पाएगा। अडानी के बाउंस बैक करने की संभावना के पीछे एक बड़ी वजह है अडानी ग्रुप का किंग ऑफ लॉजिस्टिक का टैग। अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियों में से एक है। भारत की पोर्ट कैपेसिटी में करीब 24% अकेले अडानी ग्रुप के पास है, और अगर प्राइवेट पोर्ट प्लेयर की बात करें तो अडानी ग्रुप 95% मार्केट पर राज करता है। हालत ये हो गई है कि भारत सरकार पोर्ट मार्केट में अब अडानी से कम्पीट कर रही है। 2014 में जहां अडानी पोर्ट का प्रॉफिट 1700 करोड़ था, वो 2022 में 5300 करोड़ हो गया, जो करीब 3 गुने से ज्यादा है। अडानी देश के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट के भी मालिक हैं, जो 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसी पोर्ट से देश के करीब 1/4 माल की आवाजाही होती है। इतना ही नहीं, देश के 7 राज्यों में अडानी के 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं, जो अडानी को किसी भी मुश्किल हालत से निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक बिजनेस है। इसके अलावा पेट्रोल पंप से लेकर खाने के तेल, रियल एस्टेट से लेकर हॉस्पिटल और घर बनाने के सीमेंट से लेकर कोयले के खदान और बिजली उत्पादन तक में अडानी ग्रुप का साम्राज्य फैला हुआ है। इसलिए हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट भर से ऐसा नहीं हो सकता कि अडानी बाउंस बैक ना कर पाए। वैसे भी एक साधारण डायमंड ट्रेडर से बिजनेस टाइकून बनने वाले गौतम अडानी की जिंदगी का सक्सेस मंत्र है नियत, मेहनत और किस्मत। किस्मत यानी मेहनत करने के बाद कामयाबी मिलेगी कि नहीं, ये भगवान पर छोड़ देना। ये बात खुद गौतम अडानी अपने बारे में बताते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि वो खूब मेहनत करते हैं। उनके पास विजन भी है और विजन को जमीन पर उतारने का हुनर भी। लेकिन उनकी नीयत कैसी है, इस पर बिना किसी पुख्ता प्रमाण के हम कुछ नहीं कह सकते। और द ड्राफ्ट का मोटो यानी मकसद भी यही है। बात वही करेंगे जो जानकारी बढ़ाने के साथ तथ्य परख होगी। हम आपको जागरूक करेंगे, बिना तथ्य के आरोप लगाकर ना तो भ्रम फैलाएंगे और ना ही आपको भटकाएंगे। द ड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। अपने सुझाव दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए